तो आज की वीडियो में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने वाला है, बिकॉज मैंने पहले आपको बोला था कि स्मार्ट हायरिंग जो टीसीएस की हो रही है, जो एमबीए के लिए हो चुकी, बीटेक के लिए हो चुकी, बीसीए वालों के लिए हो चुकी, वो आपके लिए भी आएगी। इफ यू आर फ्रॉम बीकॉम, बीबीए, बीए और भी ढेर सारे बी फार्मा, एम फार्मा, जितने ग्रेजुएट्स, बीसीए, बीएससी, एवरीवन इज एलिजिबल इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, आज के पर्टिकुलर वीडियो में। और अगर आप ये वीडियो पूरी देखना है यार, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, बिकॉज क्या होता है ना, अगर आप वीडियो पूरी नहीं देखते हो ना तो आप एप्लीकेशन कर दी है, ठीक है, बहुत लोगों के साथ, नंबर ऑफ मतलब अगर ना 100 लोग भर रहे हैं तो 20 लोगों के साथ ही होता है, दैट इज 20% लोगों के साथ ही होता है, दैट इज दे आर नॉट गेटिंग द ऑप्शन ऑफ अप्लाई फॉर ड्राइव। और अप्लाई फॉर ड्राइव का ऑप्शन अगर आपको नहीं मिल रहा है ना, आप एलिजिबल नहीं हो, आपको टेस्ट लिंक नहीं आएगा, ठीक है। तो अप्लाई फॉर ड्राइव करना पड़ेगा, बिकॉज वो एलिजिबिलिटी होता है, एटीएस होता है टीसीएस के, उसमें जो शॉर्टलिस्ट करता है तभी आपको अप्लाई फॉर ड्राइव का ऑप्शन आता है, ठीक है। तो सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाले हैं, A to Z। आपको सारे टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे, थोड़ी लंबी होगी वीडियो, बट डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग मेनी थिंग्स फ्रॉम दिस वीडियो। सो इसी बात पे यार वीडियो को लाइक कर देना और नीचे आके कमेंट जरूर करना, बिकॉज बी फार्मा, एम फार्मा, देयर आर नंबर ऑफ जॉब्स, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग इन दिस पर्टिकुलर चैनल। और भी, ठीक है, अगर आप किसी और भी बैकग्राउंड से, अगर सपोज आप बीटेक से हो, बीटेक के लिए, एमटेक के लिए, बीसीए के लिए, बीएससी के लिए, बीकॉम के लिए, सबके लिए अपॉर्चुनिटीज है। दैट इज अबाउट द री लेवल पे ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज आ गई हैं एंड पीपल आर गेटिंग प्लेस। ढेर सारे लोगों के साथ हम लोगों ने वीडियो करना स्टार्ट कर दिया है एंड एक एक करके अपलोड होने वाली हैं सारे। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट मिलेगा, दैट इज अबाउट द री लेवल प्लेलिस्ट एंड यू विल बी गेटिंग एवरी वीडियो। अगर मैं दिखाऊं आपको तो ये देखो, दिस इज द मेन वेबसाइट। यहाँ पे आप ये क्या नाम है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसका लिंक मिलेगा बेसिकली। यहाँ पे टैप करोगे गेट हायर्ड पे तो ये वाला पेज खुलेगा, दैट इज आउट द सेलेक्ट द टेस्ट। तो यहाँ पे देखो, पहले तो कुछ 3 टेस्ट है, ठीक है, बट दे हैव अपग्रेडेड, दे हैव केम अप विद दीज मेनी टेस्ट। मतलब अगर आप बिजनेस डेवलपमेंट घुसना था, बिजनेस डेवलपमेंट टेस्ट है, बिजनेस एनालिटिक्स में घुसना है तो बिजनेस एनालिटिक टेस्ट है, डेटा एनालिटिक्स टेस्ट है, फुल स्टैक डेवलपमेंट टेस्ट है, ये नया एडेड हुआ है, बैक एंड डेवलपमेंट टेस्ट है, मतलब बैक एंड डेवलपमेंट टेस्ट, उसके फ्रंट एंड डेवलपमेंट टेस्ट। पीपल हैव गॉट पैकेजेस ऑफ 14, 20, 28, 26 दीज काइंड ऑफ पैकेजेस, बहुत सही पैकेजेस हैं एंड यू आर गेटिंग वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज। तो आपको क्या बस करना, जाकर रजिस्टर करो, डेफिनेटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। ढेर सारी हम लोगों ने वीडियोस की हुई हैं, डिस्क्रिप्शन में जाओगे सारा आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जाके अप्लाई करो, सबके डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगा। सो इट विल डेफिनेटली बी बेनिफिशियल, जाके अप्लाई करो, डेफिनेटली यू शुड ट्राई दिस। तो अभी हम लोग आ गए अपनी वेबसाइट पे, जो जिसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने सब कुछ लिस्ट आउट कर दिया है इन अ स्ट्रक्चर्ड वे, और इसके क्या नाम, मटेरियल्स भी आ जाएंगे जल्दी जल्दी। वी विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस एज सून एज पॉसिबल एंड यू विल बी गेटिंग एवरीथिंग। 7th of January को लास्ट डेट है, तो आराम से भर सकते हो। डेफिनेटली प्रिपरेशन करना पड़ेगा, प्रिपरेशन के मटेरियल जल्दी जल्दी आ जाएंगे डेफिनेटली। एंड पहले मैं एलिजिबिलिटी दिखा दूं, दैट इज दिस इज द बीपीएस रोल एंड इट इज ओनली फॉर द 2022 बैचेस। तो डिफरेंट बैचेस से हो तो अभी इंतजार कर लो, डेफिनेटली आपको लिए भी टीसीएस में अपॉर्चुनिटी तो आई जाएंगी, और भी री लेवल वगैरह में अप्लाई कर सकते हो, डेफिनेटली इट विल गिविंग यू एक्स्ट्रा बेनिफिट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, दैट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो दीज आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यू कैन रीड आउट एट वन प्लेस, और बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में लिखा हुआ है। दैट इज द वेरी फर्स्ट थिंग, दैट इज फुल टाइम ग्रेजुएट्स एलिजिबल हैं। अगर आप फुल टाइम ग्रेजुएट हो, अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन प्रोसेस भी दिखाएंगे, तो उसका चिंता मत करना, दैट एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं दिखा रहे हैं, आई विल बी शोइंग दैट ऑल्सो। बीकॉम से हो, बीए से हो, बीएएफ से हो, बीबीआई से हो, बीबीएम से हो, बीएमएस से हो, बीएससी से हो, बीएससी का 3 पर्टिकुलर स्ट्रीम्स है, दैट इज आईटी, सीएस एंड जनरल, ये तीनों स्ट्रीम्स एलिजिबल है। बीसीएस से हो, बीसीएस से हो, बी फार्मा से हो, एम फार्मा से हो, 2022 बैच 2022 में पास आउट होने वाले हो, डेफिनेटली यू कैन अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी। एंड बहुत ढेर सारी बारीकियां जो हम लोग एप्लीकेशन प्रोसेस में देखेंगे, तो वीडियो मत छोड़ना। यहाँ तक देख रहे हो तो कमेंट जरूर करना दैट वी आर सीइंग एट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। और लास्ट तक देख रहे हो, अगर लास्ट तक देखते हो तो वॉच टिल द एंड, बस टाइप कर देना, कमेंट कर देना, इट विल डेफिनेटली बी बेनिफिशियल, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, बैकलॉग, कोई भी एक्टिव बैकलॉग, मतलब जब आप पास आउट हो रहे हो, व्हेन यू आर पासिंग आउट और व्हेन यू आर अपीयरिंग फॉर द टेस्ट, ठीक है, उसके पहले आपका सारे बैकलॉग्स क्लियर होने चाहिए। अगर है बैकलॉग तो क्लियर आउट कर लो, तभी आप अप्लाई कर सकते हो, मतलब टेट और ज्वाइनिंग की तरफ, और ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट थिंग, और गैप क्राइटेरिया, अगर आपका 2 साल से ज़्यादा गैप है देन यू आर नॉट एलिजिबल। अगर 2 साल से कम का गैप है इन द एजुकेशन, दैट इज आपका ग्रेजुएशन तो 3 साल में हो जाना चाहिए था, जो सारे हैं 3 साल, अगर मास्टर्स है 2 साल में हो जाना चाहिए। बट डेफिनेटली अगर 12th के बाद का 1 साल का, 2 साल का अगर गैप है 10th के बाद का, 12th के बाद का, तो 2 साल का मैक्सिमम है, उससे ज़्यादा है तो यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। एक्सटेंडेड एजुकेशन इज नॉट
जो आपकी हाईएस्ट एजुकेशन है, दैट इज योर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन है एम फार्मा। अगर इन दोनों में आपका एक्सटेंडेड है, दैट इज 2 साल की डिग्री है 2 साल में होनी चाहिए, 3 साल की डिग्री है 3 साल में होनी चाहिए। अगर वो 4 साल तक खिंच रही है, डेफिनेटली यू आर नॉट एलिजिबल, इट इज मेंशन, द मीनिंग ऑफ दिस लाइन इज दिस ओनली। नेक्स्ट थिंग, वर्क टाइमिंग्स। वर्क टाइमिंग डिपेंड करेगा, रोटेशनल शिफ्ट्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है, आपके क्लाइंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके शिफ्ट्स क्या होने वाले, कई लोगों की दोपहर में शिफ्ट हो सकती है, वो डिपेंड करेगा, ठीक है, इट डिपेंड्स, ठीक है। ऐसे करके मैं बता नहीं सकता दैट दिस विल बी ओनली द शिफ्ट दैट यू विल बी गेटिंग। सो वो सारी चीजें। नेक्स्ट थिंग, आपके बैकग्राउंड वेरिफिकेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज टीसीएस विल बी कंडक्टिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट एंड द सिलेक्शन प्रोसेस। मतलब जब आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा ना, तो उस समय जो आपका बैकग्राउंड है, दैट इज अगर आपकी ग्रेजुएशन अगर 2022 में हुई है, आपने 21 भर दिया, तो वो एक प्रॉब्लम है, आप रिजेक्ट हो सकते हो सिलेक्शन प्रोसेस में भी, ठीक है। टेस्ट क्लियर कर लिया, सिलेक्शन प्रोसेस में रिजेक्ट हो सकते हो, तो वो चीज़ मत करना। बहुत लोग करते हो यार, भर देते हो, तो कोई ऐसे मत करना डेफिनेटली। एंड यू कैन सी दैट दीज आर द डिटेल्स, ये डिटेल्स हैं थोड़े से। दैट इज रजिस्ट्रेशन डेट विल एंड ऑन 7 जनवरी एंड टेस्ट डेट विल स्टिल 26 जनवरी, मतलब 26 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे टेस्ट डेट है। दैट इज स्लॉट्स वगैरह में होते हैं, आपको पता ही है, टीसीएस एन पे ये टेस्ट होने वाला है। एंड ये इसकी दैट इज योर टेस्ट पैटर्न एंड सिलेबस। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो जल्दी आ जाएगी। दैट इज न्यूमेरिकल एबिलिटी, 26 क्वेश्चन होने वाले हैं, 20 मिनट्स, और ये सारे हैं, मतलब ये चीज़ें हम बाद में कवर करेंगे, दैट इज मोर बेनिफिशियल। और यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं, दैट इज अगर हमको क्या नाम है अप्लाई करना है, सपोज इंपॉर्टेंट नोट, मतलब 6 महीने तक आपके पास सारे ग्रेजुएशन के मार्कशीट्स होने चाहिए टिल 5th सेमेस्टर। अगर 6 का नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आपका 4th तक भी है देन इट इज ऑल्सो ओके, दैट इज ओके। बट जब आपका जॉब ऑफर वगैरह हो रहा है तो आपके पास सारी मार्कशीट्स होनी चाहिए। तो आपको ये वाले अप्लाई का बटन, जहां से हम लोग को अप्लाई करना है, उसके पेज का भी आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, अप्लाई नाउ का बटन वहां पे मैं डालूंगा। जैसे यहाँ पे कंप्लीट प्रोसेस गाइड है, यहाँ पे ऐसे ही यहाँ पे आप टैप करोगे ना, तो एक प्रोसेस गाइड पूरी खुल जाएगी, कैसे कैसे फॉर्म भरना है। बट डेफिनेटली अगर आपको कोई भी डाउट होता है, यू नीड टू सी दिस वीडियो, देन ओनली यू कैन अप्लाई। यहाँ पे एक और अप्लाई नाउ का एक बटन ऐड कर दूंगा, दैट विल बी ऑफ दिस वेबसाइट, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाओगे, देन यू हैव टू क्लिक ऑन दिस रजिस्टर नाउ, सेम चीजें यहाँ पे मेंशन्ड है। एंड यू हैव टू, क्या क्या चीजें हमें देखने की जरूरत है। पहली चीज तो ये दिमाग में रखने की जरूरत है, व्हेनेवर वी आर अप्लाइंग, तो रजिस्टर नाउ पे टैप करना है तो एक पेज खुलेगा, दैट विल शो आईटी एंड बीपीएस, 2 कैटेगरीज दिखाएंगे। बहुत लोगों ने पहले इतनी गलतियां की हैं, दैट इज आईटी के जॉब रोल्स आते हैं, दे आर अप्लाइंग विद बीपीएस में नहीं जाना, बिजनेस प्रोसेस सर्विस इसके लिए चूज करना है। इफ यू आर गोइंग फॉर दिस रोल जो आज मैं बात किया है इस वीडियो में, तब आप बिजनेस प्रोसेस सर्विस में जाओगे और उसके बाद इस पर टैप बस करना है, तो एक पेज खुलेगा रजिस्ट्रेशन का, एंड यू हैव टू रजिस्टर हियर। अब अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर दिया है, तभी भी दूसरे मेल आईडी यूज करके अगर प्रॉब्लम हो रही है, अप्लाई फॉर ड्राइव का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो जरूर आपको करना है, बिकॉज वो प्रॉब्लम आती है लोगों को। दैट इज यहाँ पे देखो, पहली चीज तो ना, लोग कहते हैं कि जेंडर मेरा नहीं ऑप्शन आ रहा है, जेंडर मेरे को ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। फर्स्ट यू हैव टू चूज द टाइटल चूज करोगे तब जेंडर का ऑप्शन आएगा, ठीक है। मेल मैंने मिस्टर चूज कर लिया तो मिस्टर दिखा दिया, डॉक्टर में चूज करूंगा 2 ऑप्शन आएगा, देन मिसेज में चूज करूंगा तो 1 ऑप्शन आएगा, मिसेज में केवल फीमेल ही होंगी, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे आपको अपना फुल नेम भरना है, तो सारा प्रोसेस में दिखाने वाला हूँ, बिकॉज इतना ज़्यादा लोगों को इशूज़ होते हैं ना इसमें। और मैं प्रीवियस वीडियोस, अगर आपको स्मार्ट हायरिंग, सारे लिंक्स आपको इंटरव्यू प्रिपरेशंस वगैरह की डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाती है, प्लेलिस्ट की, वहाँ से आप जाके डायरेक्टली देख सकते हो। एंड यू कैन सी बाई प्रीवियस वीडियोज़, अगर मैंने वैसे आपके वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं, डेफिनेटली आई विल बी कमिंग अप विद दीज काइंड ऑफ वीडियोज़। एंड देखो उन सब वीडियोज़ पे ज़्यादा व्यूज़ नहीं आता ही, नो, बट डेफिनेटली आई मेक टू हेल्प पीपल, कि हाँ मेरे को सही लगता है कि हाँ लोगों को शॉर्ट लिस्टिंग में हेल्प हो जाए या कहीं पे वो अच्छा निकल जाए। डेफिनेटली पीपल आर गेटिंग हायर्ड, ऐसा नहीं है कि हाँ भैया कि दैट मैं ऐसे ही भर रहा हूँ चीज़ें, ऐसा नहीं है। पीपल आर गेटिंग हायर्ड, पीपल आर गेटिंग देयर जॉब्स, ठीक है। यहाँ पे मेल आईडी मैंने भर दी ऐसे ही रैंडम, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें भरनी है। दैट इज योर, क्या नाम है, एक क्या कहते हैं, ईमेल आईडी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पहले कभी अप्लाई नहीं किया है इस पर्टिकुलर नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे, डेफिनेटली आपको भरनी पड़ेगी। नेक्स्ट थिंग, जो टीसीएस एनक्यूटी होता है ना, वो दूसरी चीज़ है, दैट इज टोटली डिफरेंट, वो आप कितने बार भी दे सकते हो। बट टीसीएस नेक्स्ट स्टेप पोर्टल से अगर आप भर रहे हो ना, तो वन थिंग इज मैंडेटरी, दैट इज आपका जो भी, क्या नाम है, जो भी ग्रेजुएशन, मतलब आपने अगर मान लो कुछ 6 महीने पहले भी, 6 महीने के पहले आपने कुछ सिलेक्शन प्रोसेस में अगर पार्ट लिया था और अभी 6 महीने नहीं हुए हैं, दैट इज अगर 3 महीने 4 महीने भी हुए हैं, तो आप एलिजिबल नहीं हो। वहाँ पे ऑप्शन आते हैं, अगर वो भी मैं दिखाऊंगा उसके भी, वो सारी चीज़ें। देन यहाँ पे क्या नाम है, अपना इंस्टीट्यूट चूज करना है।
सो आई हैव चूज माई इंस्टीट्यूट. इफ इट इज़ नॉट शोइंग तो वहाँ पे अदर्स का भी ऑप्शन आता है, यू कैन चूज दैट. एंड यहाँ पे देखो दैट इज इफ यू आर फ्रॉम BCA देन यू कैन अप्लाई. तो यहाँ पे मैं बैचलर लिखूंगा तब आएगा, ठीक है. बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, बैचलर ऑफ आर्ट्स. BA से हो तो BA भी अप्लाई कर सकते हैं. यहाँ पे लिखा हुआ है ना द BA बैचलर ऑफ आर्ट्स इज ऑल्सो, तो BA लेके चलो अप्लाई करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट थिंग, अगर आप 22 ग्रेजुएट्स तो अभी आप अप्लाई कर सकते हो. 22 ग्रेजुएट्स मैंने देख लिया. उसके बाद वेब से मेरे को पता चला, यूट्यूब से मेरे को पता चला, ठीक है. यहाँ से पता चला. देन योर नियरेस्ट टेस्ट सेंटर वॉट एवर यू वांट टू. ये बस एप्लीकेशन है. अगर आप यहाँ से लाइक नहीं जा रहे हो तो डायरेक्टली भी आपको फिर से ये एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा. दैट इज लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है. तो कोई भी मैं एक चूज कर लिया. देन योर रजिस्ट्रेशन ID भरना है, ये सारी चीज़ें भरोगे उसके बाद ही आएंगी. तो मैं लॉग इन करके एक बार दिखाता हूँ आपको पुरानी ID से. अब देखो जब आप लॉगिन करोगे ना, ये मेरी पुरानी मेल ID है. दैट इज़ क्या नाम है, जो मैंने पुराने रजिस्ट्रेशन किए हैं BTech वालों के लिए, BCA वालों के लिए, वो सारे हैं. तो ये स्मार्ट हायरिंग केवल जो मैंने बैचेस दिखाए वो सारे के लिए हैं. तो डेफिनेटली वही बैचेस यहाँ से एलिजिबल होंगे. तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान लगे रखने की, भरने की जरूरत है. एंड मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ. दैट इज आपको क्या क्या चीज़ें पे ध्यान देना है. पहली चीज़ तो ये पर्सनल डिटेल्स हैं, ये इतना मैटर नहीं करती हैं. दैट इज आपको email ID वगैरह सही से भरनी है, बिकॉज जब email ID सही से भरोगे ना तभी आगे प्रोसेस होंगे. उसके बाद एकेडमिक्स में जाते हैं. तो पहली चीज इंस्ट्रक्शंस पढ़ लो. दैट इज अगर आपका 60%, 65% वट यहाँ पे जाओगे ना, तो यहाँ पे आपको टेस्ट एलिजिबिलिटी में सब कुछ दिख जाएगा, ठीक है, कि यहाँ पे परसेंटेज क्राइटेरिया दिया है नहीं दिया है. हियर इट इज नो वेयर गिवन कि आपका कोई परसेंटेज क्राइटेरिया, दे हैव नॉट गिवन एनीथिंग, ठीक है. तो यहाँ पे कोई परसेंटेज क्राइटेरिया मैटर नहीं करेगा. तो पहली चीज तो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन. अगर आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कोई लाइक इफ यू आर अ बैचलर ऑफ कंप्यूटर्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ कॉमर्स, तो वो आपको चूज करना है, ठीक है. तो जो एलिजिबल है वही अप्लाई कर सकते हैं, कोई और मत अप्लाई करना. आपको बाद में वो टेस्ट डिटेल्स नहीं आएंगे, ठीक है. तो ध्यान रखना उस चीज़ की. यहाँ पे आपको अदर्स अगर नहीं आ रहा है तो अदर्स भर देना. मलोड इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन ये मैंने डाल दिया अगर मेरे कॉलेज का नाम नहीं आ रहा था. उसके बाद बैचलर ऑफ आर्ट्स, ठीक है, बैचलर ऑफ आर्ट्स मेरे को भरना है, ठीक है. तो ये मैंने भर दिया, दैट इज बैचलर ऑफ आर्ट्स. एंड आई हैव बीन पास्ड ऑन इन 2022, तो ये मैंने डाल दिया, दैट इज 2022. उसके बाद फिर मेरे को ग्रेजुएट, ठीक है. देन आई नीड टू कंटिन्यू मेरे को करना है. देन ग्रेजुएट, मेरा ग्रेजुएशन, मेरा हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सेम है, मेरा ग्रेजुएशन सेम है, तो वो मैंने भर दिया. फुल टाइम था मेरा. देन CGPA मेरे कितनी थी, मेरे पास 7.2 सपोज थी, तो 7.2 भर दिया. स्पेशलाइजेशन मेरे को मांग रहा है तो अकाउंट्स, ठीक है. अगर मेरा स्पेशलाइज जैसे बैचलर ऑफ आर्ट्स को शायद अकाउंट्स वगैरह में ये लोग स्पेशलाइज्ड होते हैं, तो अकाउंट्स मैंने डाल दिया. देन यू नीड टू कंटिन्यू मैंने डाला. उसके बाद आपने 12th कौन सी की, 10th कौन सी की, वो सारी चीज़ें, तो ये मैंने अपना वही डाल रहा हूँ. दैट इज मैंने 10th PCM वगैरह में ये सारी चीज़ें कर दी. देन आई हैव फिल्ड दैट, ये भी मैंने फिल आउट कर दिया. एंड डू हैव यू डन एनी अदर कोर्सेज, अगर आपने किया है कोर्सेज, प्रेफरेंस, रेफरेंस, इन सब का मैं बताता हूँ आपको. बहुत लोग पूछते हो. वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो येस करके भर देना. अगर 2022 ग्रेजुएट हो तो हो सकता है आपके पास ना हो, मास्टर्स के पास हो सकता है हो ना हो, वो डिपेंड करता है. नो कर देना, येस कर देना, डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है. उसके बाद डिक्लेरेशन की बारी आती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है. पहला तो आपका ग्रेजुएशन वगैरह सारा इंपॉर्टेंट पेज है. उसके बाद ये वाला पेज बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज अगर आपका एक कोई भी ब्रेक है स्टडीज में, 2 साल के ऊपर का ब्रेक है तो आप एलिजिबल नहीं. 1 साल का ब्रेक है देन इट इज ओके. 2 साल का ब्रेक है देन इट इज ओके, ठीक है. तो यहाँ पे मैंने भर दिया दैट इज दिस थिंग कि यहाँ पे इफ यू आर हैविंग एनी करंट बैकलॉग यू आर नॉट एलिजिबल, नो कर देना. और यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है दैट इज ये वाला. इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है. दिस ऑप्शन दैट इज यू हैव नॉट अटेंडेड द TCSL सिलेक्शन प्रोसेस इन लास्ट 6 months. नो आई हैव नॉट अटेंडेड, मतलब अगर येस भरोगे मतलब आपने अटेंड किया है. नो भरोगे तो नो आई हैव नॉट अटेंडेड, ठीक है, नो मैंने कर दिया. देन ओनली यू विल गेटिंग. ये सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं. उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें हैं. देन योर लाइक ग्रेजुएशन मतलब लैंग्वेजेस वगैरह वो सारी चीज़ भर दी. सर्टिफिकेशन को गया, सर्टिफिकेशन डाल दिया, मेरा नंबर वगैरह ये सारी चीज़ें डाल दी. फोटो वगैरह, फोटो एक वाइट बैकग्राउंड में चूज़ करना. एक क्या नाम है, एडवांटेज रहता है, साफ रहता है, देखने में सही लगता है. देन एप्लीकेशन फॉर्म ओवरव्यू लेना है. और यहाँ पे पेंडिंग केसेस वगैरह, क्रिमिनल केसेस के ऊपर वगैरह है, तो आप प्रीव्यू कर सकते हो डेफिनेटली. एंड यहाँ पे आई एग्री करना है, सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म करना है. then you will be getting this option that is apply for drive. if you want to apply for drive, ये ऑप्शन अगर नहीं आ रहा है ना तो आपको प्रॉब्लम है. ये ऑप्शन अगर लाना है तो वीडियो अगर यहाँ तक देखो ना सबको समझ में आ जाएगा. अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है या नहीं समझ में आ रहा है, ये ऑप्शन अगर आपके पास अभी नहीं आया तो वीडियो को फिर से देखो, लोगों को सेंड करो जिनको प्रॉब्लम आ रही है. ये पार्ट जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज अप्लाई फॉर ड्राइव. इफ इट इज नॉट कमिंग देन यू विल नॉट गेटिंग द टेस्ट डिटेल्स, या आपका जो टेस्ट डिसीजन होगा उस दिन आपको डिटेल्स या आपका टेस्ट नहीं होगा, ठीक है. तो ये सारी इंपॉर्टेंट है.
टेस्ट डिटेल्स अगर आना है, आपको टेस्ट देना है, तो आपको अप्लाई फॉर ड्राइव का ऑप्शन लाना पड़ेगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। येस करोगे, उसके बाद आपको पूछेगा टेस्ट मोड एंड इट इज इरिवर्सिबल। अगर आपने इन सेंटर चूज कर गया तो आपको इन सेंटर ही टेस्ट देना पड़ेगा, वो आप बाद में चेंज नहीं कर सकते हो। अगर आपको रिमोट करना है रिमोट कर लो, ठीक है, डिपेंड करता है। अगर मैं सजेस्ट करूंगा इन सेंटर का, अगर आपके पास ऑप्शन है नियरेस्ट सिटी का, तो इन सेंटर ही चूज करना। यहाँ पे क्या नाम है, सिटीज फॉर विच स्लॉट्स ओवर आर डिसेबल्ड, यहाँ पे आई डोंट नो क्यों दिखा नहीं रहा है, तो रिमोट ही चूज करते हैं। हो सकता है इन लोगों ने दिया नहीं है, आई डोंट नो क्यों, ये भी मैं ही आपके सामने भर रहा हूँ। तो इन्होंने यहाँ पे इन सेंटर में कुछ दिया नहीं, यहाँ पे देना चाहिए वैसे तो सिटीज, बट दे हैव नॉट गिवन। दैट मीन्स ओनली रिमोट इज अवेलेबल। रिमोट है तो बस अप्लाई कर दो, दैट इज इट, यू हैव अप्लाइड फॉर अ ड्राइव। और अगर आपको चेक करना है तो यू हैव टू क्लिक ऑन ट्रैक माई एप्लीकेशन। ट्रैक माई एप्लीकेशन पे टैप करोगे तो लेटेस्ट डेट आज की दिखानी चाहिए, दैट इज आई एम फिलिंग दिस फॉर्म ऑन 11th ऑफ दिसंबर। तो 11th ऑफ दिसंबर यहाँ पे शो कर रहा है, 10:08 हो रहे हैं। सो दिस इज अ प्रोसेस, ऐसे ही आपको शो करना है, ऐसे ही करना है। अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, कमेंट डाउन करके पूछ लो। इफ यू आर गेटिंग एनी इश्यूज यू कैन जस्ट कमेंट डाउन, एंड इफ एनीवन इज गेटिंग इश्यूज सेंड कर दो ये वीडियो, शेयर कर दो यार, लोगों तक पहुंचा दो, डेफिनेटली दे विल बी गेटिंग सॉल्व दिस प्रॉब्लम। और अगर आप किसी और ग्रेजुएशन से 20 पास आउट 21 पास आउट री-लेवल ट्राई करो यार, पीपल आर गेटिंग प्लेस वेरी वेरी गुड पैकेजेस। बिजनेस डेवलपमेंट में जा रहे हैं, बिजनेस टेस्ट में जा रहे हैं, बैक एंड टेस्ट में जा रहे हैं, बहुत अच्छे पैकेजेस लग रहे हैं, ठीक है। डेफिनेटली यू शुड ट्राई, एवरी लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू विल गेट एवरीथिंग इन द डिस्क्रिप्शन। दैट इज वाज ऑल अबाउट वीडियो, और इसके प्रिपरेशन मटेरियल्स के ऊपर जल्दी वीडियो आने वाली है, डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग एवरीथिंग। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। व्लॉग चैनल अगर नहीं देखा जाके व्लॉग चैनल देख लेना, डेफिनेटली विल बी हेल्पफुल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।